हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम चरक संहिता का एक और नया अध्याय चरक सूत्र स्थान 10वां अध्याय जिसका नाम है महाचतुष्पाद अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चरक सूत्र स्थान का 9वां अध्याय जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, जिसका नाम क्या था, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय स्टार्ट किया था। ठीक है, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो खुड्डाक दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होता है ना। अगर हम यहाँ पर खुड्डाक की बात करते हैं तो खुड्डाक का मतलब क्या होता है ना। अगर हम यहाँ पर खुड्डाक की बात करते हैं तो इस खुड्डाक का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। ठीक है, इस खुड्डाक का मतलब क्या होता है, खुड्डाक का मतलब होता है संक्षिप्त, किसी भी बात को संक्षिप्त में कहना, है ना। किसी बात को क्या कहना, संक्षिप्त, संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में कहना। ठीक है, और चार पाद चतुष्पाद ये तो आप जानते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, चार पाद आ जाएंगे। जैसे कि पहला क्या होता है, चिकित्सक, जिसको हम वैद्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्रव्य, है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्य या औषध, या क्या हो जाएगा, औषध या औषधि। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा सेवा करने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, परिचारक कहते हैं। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार पाद बताए किसमें, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में। ठीक है, और खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में क्या कहा कि इन चार पादों के, इन ये जो चार पाद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक पाद के चार चार गुण हैं। तो इस तरह से इन चार पादों के टोटल कितने गुण है, 16 गुण है। टोटल कितने गुण है, 16 गुण है। ठीक है, क्योंकि इन चार पादों के टोटल 16 गुण है, इसीलिए इन चार पादों को क्या कहा गया है, चार पादों को षोडश भी कहा गया है। क्या कहा गया है, षोडश भी कहा गया है। ठीक है, तो पिछले अध्याय में इन चार पादों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया है। खुड्डाक चतुष्पाद, खुड्डाक का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, यानी कि इन चार पादों का शॉर्ट में वर्णन किया था, किसमें, खुड्डाक चतुष्पाद में, है ना। नाउ आज जो हम अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, महाचतुष्पाद अध्याय। महाचतुष्पाद अध्याय में क्या किया गया है, इन चार पादों को और अधिक बताया है, इनके बारे में और अधिक बताया, यानी कि यहाँ पर डिटेल में बताया है इन चार पादों के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के इस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, है ना, मैंने आपको क्या बोला कि 16 गुणों से युक्त 16 गुणों से युक्त क्या है, चार पाद है। और महर्षि आत्रेय क्या कहते हैं, महर्षि आत्रेय कहते हैं कि 16 गुणों से युक्त ये जो चतुष्पाद है, 16 गुणों से युक्त ये जो चतुष्पाद है, इनका अगर क्या किया जाता है, विधि पूर्वक प्रयोग किया जाता है, युक्ति युक्त प्रयोग किया जाता है, तो ये 16 गुणों से युक्त चतुष्पाद जो होते हैं, किसी भी रोगी को क्या करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, यानी कि उसके रोग को दूर करने में समर्थ होते हैं, अगर इन चार पादों का विधि पूर्वक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि आरोग्य में कारण क्या है, चतुष्पाद है, किसके अनुसार, महर्षि आत्रेय के अनुसार, है ना। इसी बात का खंडन करते हुए, है ना, इसी बात का खंडन करते हुए आत्रेय के शिष्य, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मैत्रेय, ये क्या करते हैं, इनकी बात का खंडन करते हैं। बात क्या थी, बात ये थी कि महर्षि आत्रेय ने ये बोला कि जो चतुष्पाद है ये किसी भी रोगी के आरोग्य के लिए क्या है, कारण है, यानी कि चार पादों का अगर विधिपूर्वक प्रयोग किया जाएगा तो किसी भी रोगी के रोग को दूर किया जा सकता है, यानी कि चार पाद जो है वो रोगी के आरोग्य के लिए क्या है, कारण है। तो इस बात का खंडन करते हुए महर्षि आत्रेय क्या कहते हैं कि आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है, और इस प्रकार से महर्षि आत्रेय क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उस कंट्रोवर्सी को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या है, साध्य असाध्यता, साध्य असाध्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपसे पूछ लेगा महर्षि चरक के अनुसार साध्य असाध्यता को समझाइए।
या साध्य असाध्यता को क्या वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए या 10 नंबर में, लेकिन क्वेश्चन आता है मोस्ट 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 आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कंट्रोवर्सी को देखेंगे मैत्रेय और आत्रेय के बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग दी गई यहाँ पर चतुष्पाद की सार्थकता से संबंधित विवाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, वैद्य समाज का कहना है कि 4 पाद और 16 गुणों से युक्त क्या होती है, चिकित्सा होती है। यानी कि जितने भी वैद्य समूह है ना, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि 16 गुणों से युक्त 4 पादों से क्या होती है, चिकित्सा होती है। आगे क्या बोला यहाँ पर, वह चिकित्सा यदि युक्ति युक्त यानी कि विधि पूर्वक की जाए तो स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। और भगवान आत्रेय क्या कहते हैं, भगवान आत्रेय ये कहते हैं कि अगर इन 4 पादों का 16 गुणों से युक्त इन 4 पादों का यानी कि षोडशों का अगर क्या किया जाता है, युक्ति युक्त प्रयोग किया जाता है ना, विधि पूर्वक प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी रोगी को आरोग्य प्रदान करते हैं। यानी कि आरोग्य के लिए कारण है क्या, चतुष्पाद। ठीक है, तो इस बात का खंडन करते कौन, इनके ही शिष्य जिनका नाम क्या था, मैत्रेय, है ना। इन्होंने क्या बोला मैत्रेय ने, देखिए यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय की कथन पर मैत्रेय की शंका, यानी कि वो क्या करते हैं, आत्रेय की बात का खंडन करते हैं। बात क्या थी, बात ये थी, आत्रेय ने ये बोला कि 16 गुणों से युक्त, आत्रेय ने क्या बोला, आत्रेय ने ये बोला कि 16 गुणों से युक्त ये जो 4 पाद है ना, आत्रेय ने क्या बोला, 16 गुणों से युक्त ये जो 4 पाद है, इनका अगर क्या किया जाए, युक्ति युक्त प्रयोग किया जाए, है ना, इनका क्या किया जाए, इनका अगर युक्ति युक्त यानी कि विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो ये 4 पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी रोगी के लिए आरोग्य प्रदान करते हैं, यानी कि आरोग्य के लिए क्या होते हैं, कारण है, ऐसा बोलते आप। ठीक है, तो इसी बात का खंडन करते हैं कौन, मैत्रेय। और खंडन करते हुए ये क्या बोलते हैं, तब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखिए, है ना, इस पैराग्राफ को देखिए क्या बोला है यहाँ पर, है ना, मैत्रेय ने क्या बोला, मैत्रेय की शंका, मैत्रेय कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है कि, है ना, शंका क्या, देखो आत्रेय की बात का खंडन करते, आत्रेय ने क्या बोला कि 16 गुणों से युक्त 4 पाद जो होते हैं, इनका अगर विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो किसी भी रोगी के रोग को ठीक किया जा सकता है। तो मैत्रेय बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से रोगी देखे जाते हैं जिनके पास क्या है, साधन भी है ना, बहुत से परिचारक भी है, स्वयं वे दृढ़ मनोबल संपन्न भी है, और उनकी चिकित्सा भी कुशल वैद्यों द्वारा की जाती है, तथा वे क्या हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैत्रेय क्या बोलते हैं, मैत्रेय ये बोलते हैं कि कई सारे ऐसे रोगी हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास साधन या उपकरण भी है ना, साधन या उपकरण भी है, एक मिनट, जिनके पास क्या है, जिनके पास साधन या उपकरण भी है ना, दूसरा क्या है, परिचारक भी है, सेवा करने के लिए परिचारक भी है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा कुशल वैद्य से चिकित्सा करा रहे हो, है ना, कुशल वैद्य भी है। ठीक है, कुशल वैद्य भी है। और चौथा वे खुद क्या है, वे खुद दृढ़ मनोबल संपन्न है, वो क्या है, खुद दृढ़ मनोबल संपन्न है ना। तो कई सारे रोगी इन चारों के होते हुए कई सारे रोगी क्या होते हैं, कई सारे रोगी जो होते हैं ना, कई सारे रोगी क्या होते हैं, इन चारों के होते हुए क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। वही कई सारे रोगी के पास सारे साधन या उपकरण भी होते हैं, सेवा करने के लिए परिचारक भी होता है, कुशल वैद्य भी होता है, खुद दृढ़ मनोबल संपन्न भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे ये मतलब है कि 4 पाद के होते हुए किसी रोगी, कोई रोगी जो होता है वो स्वस्थ भी हो जाता है, और किसी रोगी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, किसी रोगी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। आगे यहाँ पर देखिए, है ना, तो इससे क्या समझना चाहिए, है ना, अभी तक हमने पढ़ा, इससे क्या समझना चाहिए, तो इससे ये समझना चाहिए कि आत्रेय क्या बोलते हैं, आत्रेय ने ये बोला कि अगर 4 पादों का युक्त प्रयोग किया जाए तो क्या किया जाएगा, रोगी को आरोग्य प्रदान किया जा सकता है, यानी कि रोगी के रोगों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला कि कई सारे रोगी ऐसे हैं जिनके पास ये चारों चीजें हैं, वो स्वस्थ हो भी जाते हैं
कभी कभी कई सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनके पास इन चार चीजें होते हुए भी उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि षोडश गुण युक्त, है ना, षोडश गुण युक्त चतुष्पाद आरोग्य में कारण नहीं है। यानी कि जो 4 पाद है वो आरोग्य में कारण नहीं है। आत्रेय ने क्या बोला था कि 4 पाद जो है वो आरोग्य में कारण है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा तो इससे क्या देखा, इसलिए देखा कि इससे यह प्रतीत होता है कि षोडश गुण युक्त चतुष्पाद आरोग्य में कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी किसी रोगी के पास ये 4 पाद होते हुए भी उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। इस चीज को वो उदाहरण देते हुए समझाते हैं, और उदाहरण देते हुए ये बोलते हैं कि किसी भी गड्ढे या तालाब में थोड़ा पानी डाले तो उससे कोई लाभ नहीं, उतने थोड़े जल से वह गड्ढा या तालाब भर नहीं जाता। तो पहला उदाहरण इन्होंने ये दिया कि जिस प्रकार किसी गड्ढे या तालाब में अगर आप थोड़ा सा जल डालेंगे तो उस गड्ढे या तालाब के पानी में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि गड्ढा जो है पानी से भर जाएगा, या तालाब में अगर मान लो पानी है तो वो थोड़ा सा पानी डालने से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या बोला, आगे यहाँ पर क्या बोला, अथवा भरा हो तो अधिक, अगर मान लो तालाब भरा हो तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी डालने पे वो ज्यादा बढ़ जाएगा। या जिस प्रकार बहती हुई नदी में एक मुट्ठी अगर आप क्या डालोगे, मिट्टी डालोगे तो उसका प्रवाह नहीं रुकेगा। या बड़े से मिट्टी के ढेर में अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी डालते हैं तो ऐसा नहीं कि वो मिट्टी का ढेर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से, है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से जो रोगी निरोग होने लायक होता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो रोगी निरोग होने लायक होता है उसके लिए थोड़ी सी औषधि उसे अच्छा करने में कोई महत्व नहीं रखती है। और जिसको असाध्य रोग है वह चिकित्सा करने से जीवित नहीं बचता है। यानी कि अगर जिसको क्या है, असाध्य रोग है तो 4 पाद होते हुए भी उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ओर ऐसे लोग फिर महर्षि मैत्रेय ये बोलते हैं कि दूसरे ऐसे लोग भी देखे गए जिनके पास ना तो क्या है कोई साधन है, ना कोई परिचारक है ना स्वयं में कोई आत्मबल है, ठीक है, और ना कुशल वैद्य है, यानी कि वो मूर्ख वैद्य से चिकित्सा करा रहे हैं, है ना, तो वो तब भी क्या हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। या दूसरी ओर इसी स्थिति में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो महर्षि मैत्रेय ये बोलते हैं कि चिकित्सा कराना, है ना, महर्षि मैत्रेय ये बोलते हैं कि चिकित्सा करना या कराना, चिकित्सा करना या चिकित्सा न करना, है ना, या चिकित्सा न करना दोनों ही क्या है, दोनों ही बराबर है, दोनों ही क्या है, बराबर है, दोनों ही क्या बराबर है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देखो पहले हमने क्या देखा था, 4 पाद होते हुए भी व्यक्ति बच भी रहा था और मर भी रहा था, है ना, और यहाँ पर दूसरा हमने देखा कि 4 पाद न होते हुए भी व्यक्ति बच रहा था और मर भी रहा था, यानी कि दोनों केस है। तो उन्होंने ये बोला कि चिकित्सा करा, 4 पाद है, अच्छे से चिकित्सा भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी व्यक्ति की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है ना, और कभी कभी बिना चिकित्सा करने से भी व्यक्ति क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब चिकित्सा करना और चिकित्सा न करना दोनों ही क्या है, एक ही बात है, दोनों ही बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। ऐसा कौन कहते हैं, महर्षि मैत्रेय कहते हैं। ठीक है, महर्षि मैत्रेय ये कहते हैं चिकित्सा करना या चिकित्सा न करना दोनों बराबर है, यानी कि कोई व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा वो किस पर डिपेंड करता है, उसके भाग्य पर डिपेंड करता है ना। चिकित्सा के 4 पाद जो है, चिकित्सा के 4 पाद जो आरोग्य में कारण नहीं है ना, कोई व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा, है ना, तो वो किस पर डिपेंड करता है, उसके भाग्य पर डिपेंड करता है, यानी कि चिकित्सा करना चिकित्सा न करना दोनों ही बराबर है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा मैत्रेय कहते हैं। ठीक है, तो इस शंका को, यानी कि चिकित्सा करना चिकित्सा न करना दोनों बराबर है, या आत्रेय ने जो बात बोला था कि चतुष्पाद जो है वो आरोग्य के लिए कारण है, इसका खंडन किया किसने, मैत्रेय ने। तो इसी शंका को दूर करने के लिए, क्या शंका है मैत्रेय की, कि चतुष्पाद जो है वो आरोग्य में कारण नहीं है, तो इस शंका को दूर करने के लिए फिर आत्रेय अपनी बात रखते हैं, है ना, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। फिर आत्रेय जो होते हैं मैत्रेय को समझाते हैं, है ना। आत्रेय जो होते क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैत्रेय की शंका के निराकरण में आत्रेय का दृष्टिकोण, यानी कि फिर वापस आत्रेय जो होते हैं वो मैत्रेय के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप देखिए यहाँ पर, आत्रेय द्वारा मैत्रेय की शंका का समाधान है ना, समाधान, यानी कि आत्रेय क्या कहते हैं,
मैत्रेय की शंका का समाधान करते हैं। वो क्या बोलते हैं, हे मैत्रेय, आपका ऐसा सोचना असत्य है, अर्थात ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मैत्रेय ने क्या बोला? मैत्रेय ने ये बोला कि चिकित्सा के 4 पाद जो है, चिकित्सा के 4 पाद जो है वो क्या है, आरोग्य में कारण नहीं है, आरोग्य में कारण नहीं है। ऐसा किसने बोला? मैत्रेय ने बोला। तो आत्रेय उसकी शंका को दूर करते हैं, बोलते हैं हे मैत्रेय, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है ना, आपका ऐसा सोचना बिल्कुल असत्य है, यानी कि ठीक नहीं है। क्योंकि जो आपने यह कहा है कि 16 गुणों से युक्त चिकित्सा द्वारा उपचार किए जाने पर भी रोगी मर जाता है, वह ठीक नहीं है। क्या बोला था मैत्रेय ने ये बोला कि कभी कभी 4 पाद होते हुए भी क्या हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मैत्रेय उसकी शंका को दूर करते हैं कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। इस बात को कैसे समझाते हैं आत्रेय मैत्रेय को? क्या बोला उन्होंने कि जो आपने यह कहा है कि 16 गुणों से युक्त चिकित्सा द्वारा उपचार किए जाने पर भी रोगी मर जाता है, यह ठीक नहीं है। यानी कि 4 पाद है ना, 4 पाद होते हुए भी, 4 पाद होते हुए भी रोगी क्या हो जाता है, मर जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहना आपका ठीक नहीं है मैत्रेय। इस लाइन को समझाते हुए मैत्रेय क्या कहते हैं, मैत्रेय ये कहते हैं, सॉरी आत्रेय क्या कहते हैं, आत्रेय ये कहते हैं कि मैंने ये जो बात कही थी कि 4 पाद होते हुए, मतलब मैंने ये जो बात कही थी कि 4 पाद जो है वो रोगी मतलब आरोग्य का कारण है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ साध्य रोगों के लिए वैलिड होती है। किसके लिए? साध्य रोगों के लिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को साध्य रोग है और 4 पाद अगर अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को असाध्य रोग है तब तो सही बात है, कि 4 पाद होते हुए उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि आत्रेय ने ये बोला कि ये जो 4 पाद है वो असाध्य रोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, साध्य रोगों के लिए। तो इस तरह से आत्रेय ने किसको समझाया, मैत्रेय को समझाया। मैत्रेय ने क्या बोला था, मैत्रेय ने ये बोला कि जो आपने, मैत्रेय ने क्या बोला था कि 16 गुणों से युक्त चिकित्सा द्वारा उपचार किए जाने पर भी रोगी मर जाता है। तो वो क्यों मर रहा है, क्योंकि उसको जो रोग हुआ है वो कौन सा रोग हुआ है, असाध्य रोग हुआ है ना। और आत्रेय मैत्रेय क्या बोलते हैं कि ये जो 4 पाद है वो असाध्य रोगों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, साध्य रोगों के लिए है। इसीलिए आत्रेय ने ये बोला कि अगर कोई चिकित्सक किसी रोगी की चिकित्सा करता है तो सबसे पहले भली प्रकार से उस रोगी की क्या करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए कि उसे साध्य रोग है या असाध्य रोग है। अगर कोई चिकित्सक क्या करता है, भली प्रकार से रोगी की परीक्षा करता है कि उसे साध्य रोग है, असाध्य रोग है, तो वो अपने चिकित्सा में क्या होता है, सफल होता है। इसको एक उदाहरण देते हुए महर्षि आत्रेय मैत्रेय को समझाते हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भली प्रकार से धनुष पर बाण रखना चाहता हो, मतलब जानता हो, जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भली प्रकार से कैसे धनुष पर बाण को रखना है, जिसने बार बार प्रयास किया है, तो वो अपने लक्ष्य को भेदने में विफल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चिकित्सक चिकित्सा करने जाएगा तो चिकित्सा से पहले अगर वो उस रोगी की क्या करेगा, भली प्रकार से परीक्षा करेगा, तो वो अपने कार्य में विफल नहीं होगा। तो यहाँ पर आत्रेय ने मैत्रेय को समझाया कि मैत्रेय, आपने ये बोला कि कभी कभी क्या होता है, 4 पाद के होते हुए भी क्या हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि उसे कौन सा रोग हुआ है, असाध्य रोग हुआ है। और मैंने जो 4 पाद की बात की है वो सिर्फ और सिर्फ साध्य रोगों के लिए वैलिड होती है। यानी कि चिकित्सक को फिर क्या करना है, चिकित्सक को सबसे पहले परीक्षा करना है। अगर कोई चिकित्सक भली प्रकार से परीक्षा करता है, ये जान लेता है कि उस रोगी को साध्य रोग है या असाध्य रोग है, तो वो अपने कार्य में क्या होगा, सफल होगा। आई बात समझ में। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला, है ना, ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला, ऐसा भी नहीं है, मैत्रेय ने क्या बोला था, ऐसा भी नहीं है, जो रोगी संपूर्ण यानी कि 16 गुण युक्त चिकित्सा के बिना ही स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी संपूर्ण चिकित्सा के लिए कारण विशेष अर्थात प्रयत्न की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैत्रेय ने क्या बोला था कि कई सारे रोगी ऐसे हैं जो बिना चतुष्पाद के भी क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैत्रेय उस बात को आत्रेय मैत्रेय को समझाते हुए बोलते हैं कि आपने ऐसा जो कहा है कि कई सारे रोगी जो होते हैं बिना चतुष्पाद के होते हुए भी स्वस्थ हो जाते हैं, तो ऐसा कहना भी आपके लिए ठीक नहीं है ना। हाँ, मैं मानता हूं कि कई सारे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिना चतुष्पाद से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बात को फिर वो क्या करते हैं, एक उदाहरण समझाते हैं कि आप एक बात को समझिए कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नीचे गिर जाता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नीचे गिर जाता है और अगर अगर वो अपने आप उठता है, यानी कि बिना किसी किसी और की सहायता से अगर वो उठता है, तो उसे उठने में क्या होगा, क्लेश होगा। वही अगर मान लो कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे, उसे सहारा प्रदान कर दे, तो वो बिना क्लेश से उठ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है और अगर आप चार चतुष्पाद अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो बिना किसी क्लेश से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जो रोगी संपूर्ण चिकित्सा के बिना ही स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी संपूर्ण चिकित्सा के लिए कारण विशेष अर्थात प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे कोई मनुष्य गिर पड़ता है और वह स्वयं उठकर खड़ा भी हो सकता है, तो भी दूसरा व्यक्ति अगर उठाने के लिए जब बल लगाकर सहारा दे देता है, तब वह शीघ्र ही बिना क्लेश पाए उठ खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार रोगी भी संपूर्ण अंगों वाली चिकित्सा के सहायता से बिना कष्ट पाए शीघ्र ही आरोग्य लाभ कर क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से समझाते हैं। ठीक है, और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर समझा दी है ना। आपका यह कथन भी ठीक नहीं है कि कुछ रोगी संपूर्ण षोडश गुण संपन्न चिकित्सा करने पर मर जाते हैं। तो जो रोगी संपूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर मर जाते हैं, तो वे सबके सब रोगी चिकित्सा द्वारा उपचार किए जाने पर अच्छे ही नहीं होते, यानी कि उनको कौन से रोग है, असाध्य रोग है, क्योंकि सभी रोग चिकित्सा द्वारा साध्य नहीं होते हैं, है ना। जो रोग चिकित्सा करने पर अच्छे होने लायक होते हैं, वे बिना चिकित्सा के अच्छे नहीं हो पाते, और जो साध्य रोग है तो उनको तो चिकित्सा करनी पड़ेगी, बिना चिकित्सा के वो सही नहीं हो सकता है। यानी कि साध्य रोगों के लिए तो चतुष्पाद क्या है, कारण है, लेकिन जिसको असाध्य रोग है उसके लिए चतुष्पाद कारण नहीं है। यानी कि यहाँ पर असाध्य रोगों के लिए चतुष्पाद नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ साध्य रोगों के लिए बताया। अगर किसी रोगी को साध्य रोग है तो उसके लिए क्या होगी, चतुष्पाद कारण होगा। ठीक है, आरोग्य के लिए। ठीक, देखिए, है ना। तो इन्होंने फिर आगे उदाहरण भी दिया, है ना, उदाहरण भी दिया। देखिए यहाँ पर, है ना, आगे इन्होंने क्या दिया, उदाहरण भी दिया, है ना। देखिए कहाँ गया, ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया उदाहरण। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्या हो जाता है, जिस प्रकार से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति भली प्रकार से बाण धनुष पर बाण रखना जानता है, जिसने बहुत प्रयास किया है, तो वो अपने लक्ष्य को भेदने में विफल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चिकित्सक क्या करता है, परीक्षा करके किसी रोगी का इलाज करता है, तो वो अपने कार्य में विफल नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से आत्रेय ने मैत्रेय की शंका को दूर किया। ठीक है, पहली मैत्रेय की संख्या क्या थी, पहले ये थी कि चार पाद होते हुए भी क्या हो जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आत्रेय ने उसकी शंका को दूर करते हुए क्या बोला कि उस रोगी को कौन सा रोगी, असाध्य रोगी। और मैंने जो बात की है कि चार पाद जो वो आरोग्य के लिए कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, साध्य रोगों के लिए। दूसरा क्या था, दूसरा मैत्रेय की संख्या क्या थी, ये थी कि कभी कभी बिना चार पाद के होते हुए भी व्यक्ति जो होता है क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर फिर आचार्य ने क्या बोला कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है और है ना, भले वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मान लो उसे चार पाद मिल जाए, यानी कि उस पर भली प्रकार से चिकित्सा की जाए, तो वो व्यक्ति बिना किसी क्लेश से सुधर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, मैत्रेय की शंकाओं को दूर किया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एकदम कहानी की तरह था ये लेक्चर। ठीक है ना। तो एक बार आप रीडिंग मार लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है, आज रात को मैं उसको शूट कर दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।